एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। चलो देर हो रही है। अरे कोई तो बचाओ, से पहले लड़की वालों के यहाँ पहुँचना है। हाँ चलती हूँ। एक रात तो हरिया भगवान से बस अपने ये खेत दुआ से कर रही अपने घर हूँ लौट रहा कि था। जिस तरह तभी मेरी अचानक बड़ी बहू उसके मेरी सामने चुड़ैल आ बुद्धि जाती में है। उसी अरे तरह बाप रे, मेरी छोटी बहू ये भी चुड़ैल मेरे कहाँ से आ इशारे गई? पे नाचे। आज तो मैं गया काम से। अरे भगवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे? आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। मालती की चुड़ैल छोटी दीदी, बहू मुझे फैशन छोड़ डिजाइनर दो। का कोर्स करके आई थी। जैसे ही उसका चुड़ैल सपना था हरिया की कि तरफ शादी बढ़ती के है, बाद वो अपना हरिया खुद का वहाँ से बुटीक भाग खोले। जाता है एक और दिन अपने घर के दरवाजे पे क्या बात है पहुँचता छोटी, तू अरे तो एक बहुत से बढ़कर एक डिजाइन बना दरवाजा लेती है। खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी बात है। दीदी, आप चाहे हरिया मैं की आपको भी पत्नी सिखा जल्दी से दरवाजा खोल देती है। फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? उसके लिए तो अरे बहुत मेरे पैसे पीछे लगेंगे। चुड़ैल पड़ी है। हाँ तो क्या आज हुआ? तो मैं बाल ऐसी बाल बाजी बच से गया। ले लेंगे। जल्दी से सभी दरवाजे हाँ, और सभी मेरे खिड़कियों पास को बंद तो करके पैसों बत्ती का बुझा पेड़ दो। है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे हरिया के दूंगी। घर के पास पहुंच मेरी जाती है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं वो तुम आज दोनों ही को कहा एक है, ढेला भी बोला। नहीं देने वाली। भली आई मैं भी बुटीक खोलने देखती वाली। हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग वहाँ से चली लेती? जाती है। मेरे वहीं पैसों दूसरी पर तरफ क्यों आग हरिया गड़ाए और उसकी बैठी हो पत्नी तुम दोनों? अपने घर की खिड़की से ये सब इस देख तरह रहे अपने होते इरादे हैं। स्पष्ट करके अरे बाप मालती रे, देवी वहाँ ये से तो चली बड़ी जाती है। डरावनी चुड़ैल थी। अरे ये अगले क्या दिन ये दीदी, बात माजी आग तो की तरह साफ पूरे कर गांव गई। में फैल जाती अब हम है क्या करेंगे? और धीरे धीरे लोग तू चुड़ैल चिंता के मत डर कर। के मारे बुटीक शाम तो खुल के ही होते रहेगा। अपने घरों से बाहर कहते निकलना हैं बंद कर कि देते ये हैं। जब सीधी कुछ उंगली दिनों से के नहीं बाद निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को पूरी अपने सोसाइटी खेतों जानती को है पानी देना कि बंद माजी कर ने दिया अपनी है। सास को घर से निकाल कर कहीं मेरी उनकी फसल दौलत सूख पर गई कब्जा तो कर मैं लिया तो है। कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ दीदी, साहूकार का अब तो कर्जा जैसे कैसे कुछ पैसा चुकाऊंगा? करना पड़ेगा। अरे भाई पूरे फिर गांव वालों दोनों का बहुएं यही मिलकर हाल है। एक साजिश पता रचती हैं। नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में अरे कहाँ से नालायक, आ गई। जरा ठीक तरह से पैर दबा। गांव के बिल्कुल पास मजा वाली नहीं नदी आ के रहा। किनारे खाने एक पीने में बहुत तो बड़े कोई कसर तांत्रिक नहीं के छोड़ती। आने की बात कुछ गांव वालों को तभी पता वहाँ चलती बड़ी है। बहू वो लोग एक जाके फॉर्म ये लेकर बात आती है। गांव के मुखिया को बताते माजी, हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है। मुखिया जी, सरकार नदी के सभी किनारे बुजुर्गों एक को बहुत हर ही महीने पहुंचे हुए 10,000 तांत्रिक रुपए बाबा पेंशन देने हमें वाली उनसे है। मदद मांगनी चाहिए। अरे मैंने ये सुना क्या है कह रही वो है बड़े तू? बड़े भूतों क्या और चुड़ैलों सच में को मुझे अपने हर वश महीने में कर घर लेते हैं। बैठे 10,000 रुपए मुखिया जी सभी मिलेंगे? गांव वालों को लेकर उस हाँ, तांत्रिक माजी, के पास दीदी पहुंच सच कह जाते रही हैं। है। कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे। बस आप ये फॉर्म पढ़ के इसे भर दीजिए और अपने दस्तखत कर दीजिए। मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा देती हूँ। क्या बात है? अरे नालायक, तुम सब लोग बड़ी यहाँ काम क्यों चोर आए है हो? तू। इस बुढ़ापे में कहा तो मुझसे फार्म भरवा रही है, खुद ही भर ले। मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक और है तांत्रिक अपनी आंखों को बंद फिर कर बड़ी लेता बहू है। बड़ी चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपा मैं कर देख रख रहा देती है हूँ और तुम्हारे उन पर पूर्वजों ने मालती बहुत देवी के पाप किए दस्तखत थे, करवा लेती है। जिससे ये गांव अब कुछ श्रापित दिनों हो के चुका बाद है। मालती देवी उसी के अपने पति के फलस्वरूप साथ तुम्हारे 2 गांव में दिनों के लिए चुड़ैल अपने आई एक है। रिश्तेदार के यहाँ चुड़ैल जाती है। बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं घर छोड़ेगी। पर अपना कब्जा कर लेती है। हे भगवान, मालती देवी जब मर अपने गए रिश्तेदार रे। के यहाँ से अब लौटती क्या है होगा? तब अपने कमरे में ताला तभी गांव लगा के दे मुखिया जी कहते आग हैं, बबूला हो जाती है। बाबा इस अरे चुड़ैल से हमें नालायको, सबको बचा लीजिए। मेरे कमरे कोई में तो इतना उपाय बड़ा होगा। ताला किसने लगाया इसका है? एक ही उपाय है, सभी माजी, गांव वालों को ये कमरा तो मैंने बारी अपने बारी बेटे रोहन हर को दे दिन दिया है। अपनी आधी और फसल आज उस से पहाड़ी के आप ऊपर बनी काली बाहर गुफा कोने में छोड़ के आनी ऊंचा होगी। कमरा बना है। तभी उस वहाँ चुड़ैल की रहेगी। भूख मिटेगी और अच्छा, श्राप का प्रभाव मैं खत्म उस हो जाएगा। सड़ेले कमरे और में तुम रहूंगी जिंदा है? बच जाओगी। तेरी ये कहने की हिम्मत सभी भी गांव कैसे वाले हुई? उस तांत्रिक की बात और को मेरी मान लेते हैं इजाजत और के गांव बिना से चले जाते मेरा हैं। कमरा फिर देने अगले वाली दिन से तू होती रोज कौन है? उस गांव के लोग लगता है बारी तू से भूल अपनी गई। आधी फसल इस घर की उस काली मालकिन गुफा के मैं पास जाकर हूँ। रखाते।
कुछ दिनों बाद छोटी हरिया की बारी आती है। बाप रे, अरे आज माँ तो जी, मेरी बारी है आप इस घर की मालकिन नहीं है। अब इस घर की नई मालकिन वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। ये देखिए, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। हाथी के दस्तखत है। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां तुमने क्या कर दिया? अपनी बैलगाड़ी में लाद दस्तखत देता करने से है। पहले एक बार तभी ठीक से हरिया पढ़ की तो पत्नी लेती। उससे कहती है, देखो जी, अरे लेकिन संभल के जाना मेरी और बहू किसी है, भी मेरे हालत में साथ शाम ऐसा होने से कैसे पहले कर सकती वापस आ है? जाना। अरे तो उस इसमें चुड़ैल कौन का सी कोई अचरज की भरोसा बात नहीं है? जी। तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर बैलगाड़ी में निकाल दिया बैठते था। हुए कहता है, टूटा फूटा ही सही, भगवान, शुक्र करो मैं कि इन क्या दोनों ने वापस कम आऊंगा? से कम हमें रहने के लिए लगता है कमरा तो आपको दिया। मेरी खबर ही आएगी। तो अपनी सास को वो भी इतना नहीं। कहकर हरिया वहाँ से चला आज जाता समझ में है। आया। रास्ते में जैसी जंगल करनी से वैसी गुजरते हुए भरनी। हरिया की चलो, बैलगाड़ी का एक अपना चक्का सामान उठाओ और चलते हैं। बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? अगले दिन सुबह हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। और इतना जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। कैसे हुआ माँ जी? अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज न हो जाए। हरिया अनाज की बोरिया वहाँ रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहाँ आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, ना ये ताला नहीं है, भैया यहाँ आना, इसके टेम्परेचर को आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। कोई कोशिश हाँ, नहीं करेगी। अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। मधु को अपने लोग पिता तो की तुम्हें पूरी सच बात में याद असली आ चुड़ैल जाती समझते है हैं। और मधु वापस घर और किचन को हाँ, जैसा तुमने ही सही कर कहा। देती है। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा। तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
बाय बाय।